अरे मोनिका। हाँ यार मैं ये सोच रहा था कि बहुत दिन हो गए ना हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए। हाँ हो तो गया है, लेकिन आपके पास टाइम हो तब ना कहीं जाए। अरे बाबा नाराज क्यों हो रही हो? एक काम करते हैं ना, जल्दी कहीं बाहर घूमने का प्लान करते हैं। अरे रहने दो ना भैया, आप को ना जब भी ये कोई भी प्लान बनाते हो आप तो आपको कोई ना कोई काम जरूर आ जाता है। अरे महंग मैं कह रहा हूँ। लो फिर से आ गया जरूरी काम। हाँ शर्मा जी, जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा मतलब डील फाइनल हो गई? क्या बात है शर्मा जी, लव यू लव यू लव यू। अरे आपको नहीं पता कि कितनी मेहनत की थी मैंने इस डील के पीछे। जी 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 जी। अरे मैं खुश हूं तो समझिए आप भी खुश। मेरी तरफ से 5% आपको। जी जी, बस एक काम करेगा, ऐसे ही आगे भी डील फाइनल कराते रहिएगा। शर्मा जी लव यू थैंक यू थैंक यू। क्या बात है भैया, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। अरे मयंक, खुशी वाली बात ही है। तुम लोगों को पता है 5 करोड़ की डील फाइनल हुई है मेरी। अरे वाह, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। तब तो इस बार मेरी कार पक्की ना। अरे बाबा तू तो कार पे ही अटका है। क्या बात है, बहुत सही समय पे आया हूँ मैं। हाँ भानु बिल्कुल सही समय पे आया है। एक काम कर, बैठ नाश्ता कर। नहीं बस कर। हेलो भानु भैया। और मैं कैसा है? मैं बढ़िया हूँ भैया। बैठो ना, तुम भी नाश्ता कर लो। भाभी जी नहीं, आज थोड़ा जल्दी में हूँ मैं। अतुल, हाँ? वो जो पुणे वाली क्लाइंट थी ना, हाँ? उसका कॉल आया था। हाँ? डील फाइनल हो गई है। क्या बात कर रहा है? हाँ, अरे पेपर वर्क हो गया है। यार लग रहा है ना आज का दिन बहुत अच्छा है। मतलब सुबह से खुशी पे खुशी मिली जा रही है। अभी तो और मिलेगी। हाँ पेन दे। हेलो। हाँ ठीक है, अच्छा मैं आता हूँ। हाँ वेरी गुड। भैया मैं आता हूँ, मेरा फोन आ गया, मुझे कुछ काम है। ठीक है चल जा, ध्यान रखना। हाँ? मैं भी निकलता हूँ। कहाँ जा रहा है? रुकना 2 मिनट, नाश्ता कर ले, मेरा भी हो ही गया, बस मैं भी चलता हूँ। हाँ उनका एक काम करो, मेरा ऑफिस का बैग दे दो। चलो मैं निकलता हूँ। हाँ अच्छा सुनो, मुझे आने में थोड़ा लेट होगा। ठीक। बाय बाय। चलिए भाभी जी। बाय। क्या कर रहे हो ये सब? डोंट वरी, तुम्हारा पति चला गया है और वैसे भी तुम आज इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं अपना ऑफिस का सारा काम छोड़ के तुम्हारे पास आ गया। तो क्या इरादा है? अतुल के सामने ना ये हाथ पकड़ना, छूना, घूरना मत किया करो। उन्हें शक हो गया तो? किसी को कोई शक नहीं होगा। अच्छा सुनो, अब ना मुझसे रहा नहीं जाता। तुम जल्दी से प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवा लो ना, फिर उस पे अतुल का साइन लेके हम सब कुछ अपने नाम करवा लेंगे, फिर हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। बस वही कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा पति ना बहुत चालाक है, पल पल की खबर रखता है मेरी। और डोंट वरी, हम जल्दी ही एक हो जाएंगे। रिमझिम, क्या हो गया तुम्हें? और ये तुम रो क्यों रही हो? मयंक, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे भी अपने साथ ले चलो। ले चलूंगा, पर हुआ क्या है? मेरे मम्मी पापा वापस बुला रहे हैं और वो वहाँ मेरी शादी करा देंगे। मैंने मना किया तो वो गांव से कुछ लोग भेज रहे हैं।
मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। ये सब क्या है मयंक? तुमने शादी कर ली? सब बताता हूँ भाभी, अंदर तो आने दो। हाँ, आओ। अब बताओ, तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं भाभी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं और रिमझिम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अभी इसके घर वाले अचानक से इसकी शादी कहीं और तय कर दी। बस इसी वजह से इतनी जल्दी शादी करनी पड़ी। कोई बात नहीं, तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो अच्छा ही हुआ कि शादी कर ली। पर भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है कि भैया आएंगे तो क्या कहेंगे। प्लीज आप संभाल लेना। तुम भैया का टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं हूं ना, मैं बात करूंगी उनसे। अब जाओ, तुम दोनों अंदर जाके आराम करो, थक गए होंगे ना? ठीक है भाभी। ये लड़की देखने में तो सीधी लग रही है, पर इससे पहले इसका सीधापन खत्म हो जाए और ये मयंक को अपने काबू में कर ले, मुझे कुछ करना होगा। भाभी, आप अंदर क्या कर रही हो? यहीं रहो ना। अरे मैं तुम्हारे दुल्हन के साथ थी। भैया आ गए हैं और मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। क्या हुआ? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं, ये शेरवानी क्यों पहन के रखी है तुमने? वो दरअसल हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। मेरा भी? बोलो क्या हुआ? वो भैया, भाभी बताओ ना। वो अरे क्या वो लगा के रखा है? बोलो ना, बात क्या है? मयंक ने शादी कर ली है। शादी कर लिए? क्या मजाक कर रही हो तुम? नहीं भैया, भाभी सही कर रही है, मैंने शादी कर ली है। कोई मजाक नहीं है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ? क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? शादी कर ली है? देखो प्लीज गुस्सा मत करो, पहले पूरी बात तो सुन लो। देखो अब माफ कर दो उसे। बहू कमरे में है, तुम ऐसे गुस्सा करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी बात कर रही हो तुम? हाँ? अरे तुम लोग को पता है ना कि शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूं मैं। कल को जब ये सारी बातें अखबार में छपेंगी, लोग मुझसे सवाल जवाब करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको? शादी कर ली? देखिए अब छोड़िए ना, न्यूज़ वालों को तो काम ही है लिखना, हम सब संभाल लेंगे। अब अंदर आइए ना, बहू कमरे में है, बहू से मिल लीजिए। मुझे किसी से नहीं मिलना। ये आप क्या बोल रहे हो? अब जो होना था वो हो गया ना। अब वो हमारे घर की बहू है एंड यू शुड रिस्पेक्ट हर। देखो, ये घर तुम्हारा है और तुम इस घर की बहू हो। अब तुम्हें यहां से कोई भी नहीं ले जा सकता।
ठीक है। और हाँ, ये मयंक का बच्चा अगर तुम्हें परेशान करे या फिर तुम्हारी कोई बात न सुने ना, तो तुम मुझसे कहना, इससे नहीं। उसके बाद मैं इसकी क्लास लूंगा अच्छे से, ठीक है? क्या था भाभी ये? मुझे तो लगा था कि भैया मानेंगे कि नहीं। आप बहुत अच्छे हैं। चलो अब मैं भी जा रही हूँ, अब पूरी रात तुम्हारी है। और हाँ, सुबह जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। क्या भाभी, आप भी ना। देखो, अब ना तो हमें डर डर के मिलने की जरूरत है और ना ही प्यार करने की। मुझे भी इस दिन का कब से इंतजार था। आई लव यू। आई लव यू टू। मुझे क्या हो रहा है? जब से मैंने रिमझिम को देखा है, बार बार उसकी शक्ल मेरे आंखों के सामने क्यों आ रही है? कितनी खूबसूरत है वो। ऐसा सुख तो मुझे मोनिका ने कभी नहीं दिया। काश मैं इसको पा सकता। काश नहीं, अब मैं इसको पाके ही रहूंगा। अब मुझे ये चाहिए। हाँ वर्मा जी, देखिए मैंने फाइल भिजवा दी है आपके पास। जी जी, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। हाँ हाँ ठीक है, चलिए मैं करता हूँ। हाँ, और राजेश बैठो बैठो। ले आए सामान? जी जी सर। वेरी गुड। अच्छा राजेश, एक काम करना, ऑफिस में चले जाना, इसकी पेमेंट वहीं हो जाएगी। अच्छा ठीक है सर, फिर मैं निकलता हूँ। हाँ। अब रिमझिम। जी भैया, क्या हुआ? रिमझिम, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। ये क्या है भैया? अरे बाबा, खोल के तो देखो। वाओ, कितना खूबसूरत है। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है क्योंकि अब तुम इस घर की बहू हो, और ये गिफ्ट मेरी तरफ से तुम्हारी मुंह दिखाई है। भाभी देखो ना, कितना प्यारा है। हाँ, बहुत सुंदर है। थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा, मैं अभी किटी पार्टी में जा रही हूँ, मुझे शाम को आते आते लेट हो जाएगी। तुम जाओ, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है।
टॉवेल दो ना। मयंक, मयंक, मयंक। अब मछली फंस गई है, अब इसको कोई नहीं बचा सकता। रिमझिम, रिमझिम, रिमझिम। आई भैया। आओ रिम, बैठो। अरे बाबा बैठो, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बैठो। देखो रिमझिम, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। देखो, अगर तुम्हें इस घर में किसी से परेशानी हो ना, या फिर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे कहना, हाँ? और हाँ, वो तुम्हें अगर कुछ खाने का मन करे या फिर कुछ अच्छा कोई ड्रेस तुम्हें चाहिए हो तो तुम मुझसे कहना, मैं सब तुम्हें ला के दूंगा। भैया, ये सब क्या कर रहे हो आप? अरे यार, एक काम करो, देखो ये तुम ना भैया भैया ये कहना बंद करो। मुझे अतुल कह सकती हो तुम। अब तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगा तो इतना तो हक बनता है ना मेरा। हाँ? दिमाग खराब हो गया क्या आपका? ये सब क्या बोल रहे हैं आप? ए लड़की, कान खोल के सुन ले। हाँ, तुझसे जो कह रहा हूँ ना, चुपचाप तो करती जाए, इसी में तेरी भलाई है। वरना क्या कर लेंगे आप? देखना चाहती है वरना क्या कर सकता हूँ मैं? एक मिनट रुक। वरना अब समझ गई ना? वरना इसीलिए कह रहा हूँ कि चुपचाप वो करती जा जो मैं तुझसे करने के लिए कह रहा हूँ। ये सब क्या है? आप कमरे में कब आए? कमरे में कब आया, कमरे से कब गया, इसका तुझे क्या मतलब? इतना दिमाग पे जोर क्यों डाल रही है? बस एक काम कर, चुपचाप अभी यहाँ से कमरे में जा और मेरा इंतजार कर। ये सब सही नहीं है। कहा ना तुझसे, कमरे में जा और मेरा इंतजार कर, मैं आता हूँ। जा। करना। एक बात बोलूं, ऐसे ही हमेशा मुझे खुश करते रहना। इसी में मैं भी खुश रहूंगा और तुम भी खुश रहोगे। क्या हो गया? हंस क्यों रही है? पागल हो गई क्या? खुश तो अब तुम मुझे करोगे मिस्टर अतुल। इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अब मेरे इशारों पे नाचेगा। मतलब क्या बोल रही हो तुम? तुझे क्या लगा था तू मेरे पीछे पड़ा है? तूने मेरा फायदा उठाया। जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी गलतफहमी। मतलब तू मुझे कल से जानता है और मैं तुझे 6 महीने से। इतने दिनों से मेरी नजर तुम पे थी और अब जाके पूरी हुई।
क्या किया तूने? हाँ, सिर्फ वीडियो क्यों बनाया है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं कहता हूँ डिलीट कर इसको, नहीं बहुत बुरा हो जाएगा। डिलीट कर, मैं कहता हूँ डिलीट कर उसको। जबरदस्ती करने की कोशिश मत करना मिस्टर अतुल, वरना रेप केस में ऐसा फंसाऊंगी ना कि पूरी जिंदगी बाहर आने की कोशिश करोगे और बाहर नहीं आ पाओगे। रिमझिम नाम है मेरा, जिस पर बरस जाती हूँ ना उसकी जिंदगी खराब कर देती हूँ। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर बरसूं। मतलब ये सब कुछ जो भी किया तुमने, सब कुछ तुम्हारी प्लानिंग थी? हाँ, ये शादी, मयंक, ये सब कुछ एक नाटक था? हाँ, मैंने मयंक से झूठ बोल के शादी की ताकि मैं इस घर में आ सकूं। तो मुझे फंसाना चाहता था और अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि रिमझिम क्या चीज है। चाहती क्या हो तुम? पहले तो आज 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए और अभी तुम जाओ, मुझे आराम करने दो। चलो। बाय भैया। अरे मयंक, कहाँ जा रहा है? वो मेरे दोस्त लोग पिकनिक पे जा रहे हैं तो सोचा मैं भी चला जाऊं, कल आ जाऊंगा। ठीक है, पैसे हैं ना? हाँ हाँ भैया, पैसे तो। ठीक है, जा ध्यान रखना। ओके भैया, बाय बाय। जितनी चिंता भाई की करते हो उतनी चिंता अगर मेरी भी करो तो सब कुछ कितना अच्छा चलेगा ना। देखो रिमझिम, तुम मुझे ऐसे डराने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे डराओगी मैं डर जाऊंगा? मैं डरने वालों में से नहीं हूं, समझ गई? मैं तो बस बता रही हूँ, डरा कहाँ रही हूँ। शाम को 10 लाख रुपए भेज देना, सोचा याद दिला दो। बहुत टेंशन है ना, कहीं भूल ना जाओ। क्या करूं मैं इसका? कुछ ना कुछ तो करना होगा मुझे। हाँ बोलो। अरे नहीं नहीं, तुम पैसे की चिंता बिल्कुल मत करो, बस ये ध्यान रखिए कुछ छूटना नहीं चाहिए। हाँ जी हाँ जी, चलिए थैंक यू। अरे तुम बिना बताए? अब तुमसे मिलने के लिए मुझे तुमको पूछ के आना पड़ेगा। वैसे ना सारे पेपर्स रेडी हो चुके हैं, तो उसके बाद तुम रेडी रहना। उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं देख लूँगी। मैं अतुल पर ऐसा जादू चलाऊंगी कि वो बिना कोई शक के सारे पेपर्स पर साइन कर देंगे। फिर उसके बाद तुम और मैं एक साथ। ये हुई ना बात, ऐसे ही तुम मेरी बात मानते रहो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी ना मुझे। देखो रिमझिम, तुम्हें जो कुछ चाहिए ना तो मुझसे एक बार में बोल दो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। लेकिन इस तरह से रह के मुझे ब्लैकमेल मत करो प्लीज। वीडियो तो तुमने भी बनाया था ना मुझे ब्लैकमेल करने के लिए। तुम भी तो यही करते ना, हर रोज मेरे साथ सोने के लिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, माफ कर दूंगी मैं तुमको, चली जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर। पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें जो कुछ चाहिए ना तुम मुझसे बोल दो। अब तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए मैं तुम्हें वो पैसे भी दूंगा, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे ऐसे ब्लैकमेल मत करो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी चाहिए और कंपनी का 50% तुम मेरे नाम पे कर दो। कि दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे क्या बोल रही हो? प्रॉपर्टी बिजनेस? अरे तुम मुझसे जितने पैसे चाहिए वो ले लो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमको ऐसा ही करना पड़ेगा, वरना मैं क्या कर सकती हूँ
तुमको अच्छे से पता है, जितनी जल्दी हो सके ना अपनी प्रॉपर्टी आधी मेरे नाम पे करो, समझे? अब रिमझिम, मेरी बात सुनो। देखो मैं रिमझिम, रिमझिम मेरी बात, रिमझिम। क्या हुआ यार, तूने ऐसे इतनी रात को मुझे बुलाया? सब ठीक है ना? नहीं यार भानु, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों? यार इस लड़की ने ना मुझे फंसा के रख दिया है। क्यों, क्या हुआ? भानु तुझे पता है, इस लड़की ने ना मुझे बहुत बुरी तरीके से फंसा दिया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं। तू कहे तो हटा दूं से रास्ते से? नहीं यार, ऐसा कैसे करेगा? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। देखिए काम कर, तू ना प्रॉपर्टी के आधे पेपर तैयार करवा दे। मैं सोच रहा हूँ कि इसको प्रॉपर्टी देके ना इससे छुटकारा पा लेता हूँ। यार इज्जत रही ना तो पैसे तो फिर बना लेंगे हम। पर यार, अब पर कुछ नहीं यार भानु, तुझसे जैसा कह रहा हूँ तू ऐसा कर। कल के कल आधी प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा ले। चल ठीक है, जैसा तुझे सही लगे। चल तू ध्यान रख अपना। तुम क्या करने आई हो यहाँ पे? हाँ, मयंक आज घर पे नहीं है तो मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझ गई तुम? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप मेरे साथ चलो। चलो चलो, एक मिनट रुको। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। तू जानती नहीं कि तूने किससे पंगा लिया है। शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूं मैं। सारे बिजनेसमैन मुझसे डरते हैं। सबका बाप हूं मैं, बाप, सबसे बड़ा। तूने मुझे कुछ मत बोलो, बस मेरी जरूरतें पूरी करते रहो। और हाँ, जो मैंने बोला है वो भूलना मत। कुछ नहीं देना तुम्हें, कान खोल के सुन लो। कुछ भी नहीं देना मुझे तुम्हें, समझ गए तुम? ऐसा ना सोचना भी मत, वरना जान से मार दूंगी, समझे? अगर मुझे गुस्सा दिलाया ना तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वैसे अगर मैं तुम्हें जान से मार दूं तो सब कुछ मयंक के नाम हो जाएगा, है ना? इंस्पेक्टर साहब, इसी ने मारा मेरे पति को। पहले तो इसने अतुल को अपने जाल में फंसाया पैसों के लिए, फिर जब अतुल ने पैसे देने से मना कर दिया तो इसने इनको मार डाला। रात को मैंने देखा था इसे, इसने अतुल को अपने कमरे में बुलाया था। क्या ये सच बोल रही है? रंजीत,
बोलो, जो भाभी बोल रही हैं क्या वो सच है? कल रात ये मेरे कमरे में थे। अब जो भी बोलना है पुलिस स्टेशन में चल के बोलो। ले चलो इसे और ये पूरा एरिया सील कर दो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। मिस्टर मयंक, यस सर। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। ठीक है सर। मोनिका जी, आपके पति के कातिल को हम सजा दिलवा के रहेंगे, आप अपने आप को संभालिए। चलो। तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था, सब रास्ते से हट गए, अब सब हमारा हो गया। तुम इस वक्त फोन क्यों कर रहे हो? अतुल घर में ही है ना अभी? हाँ पता है मुझे, अतुल घर पर है। अभी मैं मिला था उससे। सारे सपने टूटने वाले हैं तुम्हारे। मतलब कि ये कि आधी प्रॉपर्टी जाने वाली है तुम्हारे हाथ से। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तो ठीक है, अतुल को मार दो, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी और रिमझिम को कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा प्लान किया था तुम दोनों ने। ले चलो इन दोनों को। अब सच बता दो, कल रात क्या हुआ? हाँ, कल ही रात मेरे कमरे में थे, पर मैंने इनको नहीं मारा। मैं रात को बाथरूम से बाहर आई तो इनको देखा। अभी जाओ अपने कमरे में, उठो, मुझे सोने दो। सुन रहे हो? हे अतुल, हे भगवान, ये मर गया कैसे? अब तो मैं फंस जाऊंगी, कुछ तो करना होगा। हाँ। इस लाश को खींच के मैं हॉल में रख देती हूँ ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। हाँ। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए इनको हॉल में लेकर आई। ये निशान कैसा है? वो कहीं लग गया होगा।
स्मिता, स्मिता, प्लास्टिक बैग में डालो, प्लास्टिक बैग में ये डालो और ये सारी चीजें आप अब जो भी है वो सच सच बता दो। बताओ। हाँ, मैं नहीं मारा है अतुल को। यकीन तो मुझे तभी हो गया था कि तुमने ही अपने पति को मारा है, लेकिन रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैंने ये सब किया और हम सब बाहर गए थे। अब तुम्हारा प्रॉपर्टी जेल में दिलवाता हूं। और हाँ मिस रिमझिम, अतुल को ब्लैकमेल और फ्रॉड करने के जुर्म में हम तुम्हें भी गिरफ्तार करते हैं। ले चलो इन्हें। हो सके तो मुझे माफ कर देना।